बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लैलतुल क़द्र नहायत ही फजीलत, बरकत और मग़फ़िरत वाली रात है। फिर इस रात की अहमियत और इनफरादियत के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि इस रात में की गई इबादत का दर्जा हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है। यानी ये रात हज़ार महीनों से आला वारफा है। मोहतरम नाजरीन, ये रात हज़ार महीनों से कितनी अफजल है, इसकी अहमियत व अफादियत किस कदर बुलंद है, ये तो बस अल्लाह तबारक ताला ही बेहतर जानता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को हासिल करने के लिए यानी लैलतुल क़द्र को पाने के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में इत्काफ़ फरमाया करते थे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में लैलतुल क़द्र कौन सी रात बनती है, इसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं की रात। मोहतरम नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इन 5 रातों में से कोई भी एक रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है कि लैलतुल क़द्र की रात आखिरी अशरा की ताक रातों में घूमती रहती है। लिहाजा हमें इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने की तरगीब भी दी गई है और हुक्म भी इरशाद फरमाया गया है। इसलिए हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम रमज़ान के आखिरी अशरा की इन 5 ताक रातों में खूब से खूब इबादत करने का एहतमाम करें। इन 5 रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत बजा लानी चाहिए। रो रो कर, गिड़गड़ा कर बारगाह इलाही में दुआएं करनी चाहिए। गुनाहों की बख्शिश का सवाल करना चाहिए। बाइज़्ज़त रोज़ी रिज़्क़ का सवाल करना चाहिए। सकरातुल मौत की सख्ती से बचने की इल्तिजा करनी चाहिए। खात्मा बिल खैर की दरख्वास्त करनी चाहिए। नवाफिल और क़याम का खूब से खूब तर एहतमाम करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारी ख़वातीन हज़रात ये जानना चाहते हैं कि शब क़द्र के नवाफिल पढ़ने का तरीका क्या है। शब क़द्र के नवाफिल कैसे पढ़ें, इनकी नीयत का तरीका क्या है, कितनी रकतें पढ़ें और इनमें कौन सी सूरतें पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो जान लीजिए कि नवाफिल के पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी जो ख़ास तरीके बयान किए जाते हैं इनका पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है। लिहाजा नवाफिल को किसी ख़ास तरकीब और तरीके से पढ़ना जब ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी याद रहे कि असल मकसद रात का क़याम करना ही है, अल्लाह तबारक ताला के हजूर झुकना और सरबसजूद होना है। ज़िक्र अज़कार करना, तस्बीहात पढ़ना, सगीरा कबीरा गलतियों और कोताहियों की माफ़ी के लिए इल्तिजाएँ करना, अपने लिए, वालिदैन के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए और इसी तरह से पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर और सलामती की दुआएं मांगना। आइए ये भी जान लीजिए कि ये नवाफिल कैसे पढ़े जाएं। नाज़रीन कराम, जिस तरह से बाकी के नवाफिल पढ़े जाते हैं इसी तरीके से ही आप जितने भी नवाफिल अदा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बिलखसूस इन नवाफिल का ज़रूर एहतमाम करें जो अब बताए जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर 2 रकअत सलातो तौबा ज़रूर अदा करें। सलातो तौबा की अदायगी के बाद रो रो कर और गिड़गड़ा कर अल्लाह तबारक ताला के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। 2 रकअत सलातो तौबा के पढ़ने का तरीका कोई अलग और मुनफरिद नहीं है, बल्कि जिस तरीके से बाकी की 2 रकअत नवाफिल पढ़े जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही ये 2 रकअत सलातो तौबा के नवाफिल पढ़े चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस तरह ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नतों के बाद जो 2 रकअत नवाफिल पढ़े जाते हैं इसी तरीके से ही 2 रकअत सलातो तौबा पढ़ने हैं। इनमें से सिर्फ नियत करने का ही फ़र्क है और नियत सलातो तौबा की करनी है। नियत समात फरमा लीजिए, मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकअत नमाज सलातो तौबा की वास्ते अल्लाह तबारक ताला के मुँह मेरा खाना काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। अगर यही नियत दिल में कर लेते हैं तब भी दुरुस्त है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अब सलातो तौबा की 2 रकअत नफल अदा कर लेने के बाद फिर से दुआ मांगे, गुनाहों की बख्शिश तलब करें, अल्लाह तबारक ताला से बाइज़्ज़त रोज़ी का सवाल करें और फिर इसके बाद ये 4 रकअत नवाफिल भी ज़रूर अदा करें। ये हदीस मुबारका इब्ने माजा में मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ऐ मेरे चचा जान,
क्या मैं आपको अता ना करूं? क्या मैं आप पर एहसान ना करूं कि जब आप ये अमल करें तो अल्लाह तबारक ताला आपके गुनाहों को बख्श दे और आपके तमाम सगीरा गुनाहों पर कलम अफू फेर दे। इसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नवाफिल का इरशाद फरमाया जिन्हें सलातुत तस्बीह के नवाफिल कहते हैं, यानी कि सलातुत तस्बीह की नमाज। लिहाजा इन नवाफिल का आप भी इस रात में ज़रूर एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सके तो ये नवाफिल रोज़ाना पढ़ो, अगर ये ना कर सको तो जुम्मा को यानी हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लो, अगर हफ्ते में भी ना पढ़ सको तो हर महीने में एक बार पढ़ लो, अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ लो, लेकिन अगर साल में भी ना पढ़ सको तो कम से कम अपनी पूरी ज़िंदगी में तो इन नवाफिल को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लो। अल्लाह तबारक व तआला इन नवाफिल की बरकत के साथ तमाम सगीरा गुनाहों को बख्श देगा। और फिर ये नवाफिल आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि जिस तरह से हम बाकी बहुत सारी इबादत का एहतमाम करते हैं तो इसी तरीके से हमें शब कदर की रात में भी इन नवाफिल को ज़रूर पढ़ लिया जाए, क्योंकि इनकी फजीलत बहुत ही ज़्यादा बयान की गई है और इनके पढ़ने का तरीका भी नहायत ही आसान है। मोहतरम नाज़रीन, सलातुत तस्बीह की 4 रकअत नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका जान लीजिए। सबसे पहले नियत कीजिए, मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकअत नफल सलातुत तौबा की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह खाना काबा की तरफ। अल्लाह अकबर। नियत को दिल में कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं और बिल्कुल दुरुस्त अमल है। नियत करके अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लें और सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह सलातुत तस्बीह के नवाफिल की तस्बीह है और कहाँ कहाँ पर कितनी तादाद में ये पढ़नी है वो यहाँ बताया जा रहा है। मुकम्मल तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले नियत करें, फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लें, फिर सना पढ़ें। इसके फ़ौरन बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। इसके बाद ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर सूरह फातिहा पढ़ें। फिर दूसरी जो भी सूरत आप पढ़ना चाहें, इसके बाद 10 बार दोबारा से नवाफिल की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कह कर रुकू में जाएं। रुकू की 3 बार तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा नवाफिल की तस्बीह पढ़ें, यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर समी अल्लाहु लिमन हम्द कहने के बाद रुकू में उठने के बाद क़याम में रब्बना लकल हम्द पहले पढ़ें। इसके बाद 10 मरतबा फिर से नवाफिल की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं। सजदे की 3 तस्बीह यानी सुभान रब्बियल आला कहने के बाद 10 मरतबा नवाफिल की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहने के बाद उठें और 2 सजदों के दरमियान यानी जलसा में बैठकर 10 मरतबा नवाफिल की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहने के बाद दूसरे सजदे में भी वैसे ही सजदे के 3 तस्बीह पढ़कर 10 बार नवाफिल की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठ जाएं और दूसरी रकत के लिए क़याम में खड़े हो जाएं। इस तरह से पहली रकत में कुल 75 मरतबा नवाफिल की तस्बीह अदा हो जाएगी। दूसरी रकत में भी सबसे पहले 15 मरतबा नवाफिल की तस्बीह के बाद सूरह फातिहा, फिर दूसरी सूरत, फिर 10 बार नवाफिल की तस्बीह, फिर रुकू में भी 10 मरतबा नवाफिल की तस्बीह, फिर क़याम में भी 10 मरतबा नवाफिल की तस्बीह, फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर जलसे की हालत में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा नवाफिल की तस्बीह पढ़ें और फिर अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआ पढ़ें और फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएं। तीसरी रकत सना शुरू करें जैसे पहली रकत की थी और बिल्कुल फिर से पहली और दूसरी रकत की तरह ही तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल कर लें। फिर अत्तहियात में बैठें और अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ के बाद सलाम फेर लें। जब आपसे 4 रकत नमाज नवाफिल यानी सलातुत तस्बीह पढ़ चुके होंगे तो इसकी हर रकत में 75 बार नवाफिल की तस्बीह पढ़ चुके होंगे और यूँ ये तस्बीह 300 मरतबा मुकम्मल हो चुकी होगी। ये 4 रकत सलातुत तस्बीह पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें, दूसरे ज़िक्र अज़कार करें, कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। आखिर में ये भी जान लीजिए कि लैलतुल कदर कैसी होती है, यानी लैलतुल कदर की क्या निशानी होती है।
सालिहीन के तजर्बात की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि इस मखसूस रात में फरिश्तों के नज़ूल की वजह से एक खुसूसी राहत और सुकून महसूस होता है, दिलों पर रिकत तारी होती है। इस मखसूस रात की सुबह को जब सूरज निकलता है तो वो 14वीं के चांद की तरह बगैर किरणों के होता है। इस रात में ज़्यादा सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता, बल्कि यह रात इंतहाई मोतदल होती है। और जो बंदा इस रात में खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होता है, इसे मामूल से हटकर एक अजीब सा कैफ व सरूर महसूस होता है। इस पर एक वजदान की सी कैफियत तारी होती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से शब कदर के बारे में सवाल किया तो सभी सहाबा कराम ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। फिर आखिर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बज़ाते खुद इरशाद फरमाया कि आखिरी अशरा की 27वीं रात यानी 27वीं की शब लैलतुल कदर होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का पसंदीदा अदद 7 है कि अल्लाह तबारक ताला ने 7 आसमान पैदा फरमाए, 7 ज़मीनें पैदा की। इसी तरह से इंसानी तख्लीक को भी 7 मराहिल में मुकम्मल किया। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि शब कदर की फजीलतों, रहमतों, बरकतों और सआदतों को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि इन तमाम बातों पर अमल करने की ताकत अता फरमाए और शब कदर की रहमतों से बहरामंद होने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।